व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल महशर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा यहाँ काया ही पलट जाती है, यहाँ पे रवा दवा होती है। आयमा की डिलीवरी का टाइम भी करीब आ रहा होता है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान को उसकी दूसरी बीवी की तरफ से भी खुशखबरी मिल जाती है। वो बहुत खुश होता है, उसको भी इस बात का नहीं पता होता कि आयमा भी बच्चे की माँ बनने वाली है। उसको ऐसा लगता है कि वो बच्चे की माँ बनने वाली है। उसका बहुत ख्याल रखता है, सब कुछ करता है, कपड़े लेके आता है, कपड़े ऑनलाइन आते हैं, जिससे अब्दुर्रहमान जो है वो आयमा से कहता है, कपड़े भिजवाता है, जिसमें आयमा कहती है, उसका चच्ची कहती है कपड़े बहुत बड़े आ गए हैं। अब्दुर्रहमान को नहीं पता बच्चे का कि क्या है क्या नहीं। यहाँ आयमा छुपाती है अब्दुर्रहमान को, अभी कुछ भी मालूम नहीं है कि आखिर ये क्या माजरा है। अब्दुर्रहमान फ़िलहाल अपनी दूसरी बीवी के बच्चे की तैयारियों में मसरूफ़ है और बहुत ज़्यादा खुश है, कपड़े लेकर आता है। उसको बाप बनने की एक अलग तरह की खुशी हो रही है, लेकिन उससे पहले ही आयमा माँ बन जाएगी। आयमा सबसे पहले माँ बनेगी और उसके बाद जब ये खुशखबरी अब्दुर्रहमान को दी जाएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ आयमा माँ बनने के बहुत करीब होती है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान को भी खुशखबरी मिल जाती है। यहाँ पे दोनों घरों में बहुत खुशियाँ होती हैं। आयमा ऑनलाइन अपने बच्चे के कपड़े मंगवा कर ये कहती है कि ये अब्दुर्रहमान ने भेजे हैं, जिस पे उसकी चच्ची कहती है अब्दुर्रहमान तो इतना बेअक्ल हो सकता है लेकिन मेरी बच्ची नहीं हो सकती। लेकिन वो कहती है मैं दूसरे कपड़े मंगवा लूँगी। वहाँ अब्दुर्रहमान अपने दूसरे बच्चे की तैयारियों में मसरूफ़ होता है। उसको नहीं पता होता आयमा भी माँ बनने वाली है और पहले बनने वाली है। यहाँ मानी जीत जाता है, मानी जीत का जश्न मना रहा होता है। आयमा उसके गले में हार पहना रही होती है और मानी कहता है मैं अब तुम्हें एक सेकंड यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुम अपना सामान पैक करो और तुम मेरे साथ मेरे घर जा रही हो, और अगर तुम ऐसे नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। ये बात फौजिया परवीन सुन लेती है। वो कहती है वाह क्या बात है, मेरा शौहर किसी और औरत को कह रहा है कि मैं उठा के ले जाऊँगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे फौजिया परवीन इतनी गलत बातें करेगी जिस पर मानी उसे थप्पड़ खींच के मारेगा, वो दुश्मनी में बदल जाएगी। ये बात जब जाएगी आयमा उसके घर तो मज़ीद गलत चीज़ें जो होंगी वो सोच में आएंगी। फौजिया परवीन अब्दुर्रहमान के दिल में ऐसी बातें डाल देगी जिससे बहुत ज़्यादा कशीदगी पैदा हो जाएगी। क्या अब्दुर्रहमान फौजिया परवीन की बातों पे अमल करेगा या नहीं। इस तरीके से आयमा हर सख्तियाँ बर्दाश्त करती है। अब उसके बच्चे का जन्म होने ही वाला होता है। यहाँ कुछ ही वक्त रह गया होता है, मानी भी जीत चुका होता है। मानी उसके पास आता है, वो उसे हार पहनाती है और उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। यहाँ पे आयमा उससे मजाक कर रही होती है। वो उससे कहता है मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँगा। फौजिया परवीन को ये सारी बातें हज़म नहीं हो रही होती। उसको वैसे ही आयमा से बैर होता है। अब तो उसका शौहर जो है वो आयमा से बात कर रहा है, ये उसे बिल्कुल भी हज़म नहीं होगा। इसीलिए वो आके ऐसी उल्टी सीधी बातें करती है जिसमें मानी उसे थप्पड़ खींच के मार देता है। व्यूअर्स, फौजिया परवीन से अपनी ये बेइज्जती और ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होगी। वो आयमा को मज़ीद ज़िल्लत के लड्डू खिलाने वाली है, मज़ीद उसे तंग करने वाली है, मज़ीद उसका जीना हराम करने वाली है। अब आयमा इन सब चीज़ों को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करेगी, किस तरीके से उस चीज़ों को फेस करेगी, क्योंकि उसकी मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी मज़ीद उसकी मुश्किलात में बाकी है। आयमा बहुत सी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही होती हैं लेकिन उसकी सख्तियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी और भी उसकी ज़िंदगी में कष्ट उठाना बाकी है। क्योंकि फौजिया परवीन अब जो बात कह चुकी है उसकी तह तक जाएगी। अब वो उस बच्चा जो है जो आयमा के पास पल रहा है, उस बच्चे को वो इतना गलत रंग दे देगी जिसकी वजह से अब्दुर्रहमान को भी शक होना शुरू हो जाएगा। आयमा अब्दुर्रहमान को ना बताकर बहुत ही गलत काम कर रही है। उसको बता देना चाहिए कि वो अब्दुर्रहमान का ही बच्चा है ताकि उसको अंदाज़ा हो। ये आयमा की गलत हरकत है। क्या होगा आयमा इसका भुगतान किस तरीके से आगे जाके भी भुगतेगी, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही आप लोग देख पाएंगे। क्या आयमा के बच्चे को अब्दुर्रहमान एक्सेप्ट करेगा, क्या उसको अंदाज़ा होगा कि उसी का बच्चा है, या फिर फौजिया परवीन उसके दिल में शक पैदा कर देगी, ये आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। क्योंकि आगे जाके मज़ीद क्रिटिकल पोजीशन पैदा होंगी आयमा के लिए, मज़ीद सफाइयाँ देने होंगी आयमा को। क्या अब्दुर्रहमान उसकी बात पे यकीन करेगा। फौजिया परवीन की जलन की कोई हद नहीं होती, वो हर मुमकिन कोशिश करती है आयमा को पिछाड़ने का। यहाँ आयमा को जलील करके भी घर से बाहर कर देती है, आयमा को खूब बातें सुनाती है। उसका बस नहीं चलता कि वो आयमा को हर वक्त जो है वो जलील करती रहे। लेकिन व्यूवर्स, आयमा जो है वो सब्र से काम लेती है, कुछ नहीं कहती, खामोशी का दामन हाथ में थमाए रखती है। और आप देखेंगे अब्दुर्रहमान जो है वहाँ पे अपनी ज़िंदगी रवा दवा कर चुका है और यहाँ पे आयमा जो है अपनी ज़िंदगी खुद ही अकेले गुजार रही है। यहाँ मानी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, मानी के साथ वो बहुत ही अच्छी दोस्ती निभा रही होती है। लेकिन आगे जाके उसको एहसास हो रहा होता है कि वो अकेली है, तनो तनहा है, कोई उसका साथ नहीं है। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसे अकेला छोड़ चुके हैं। अब उसको वो अकेले किस तरीके से ज़िंदगी गुजारेगी, किस तरह से अपने बच्चे की परवरिश करेगी जो आने वाला होगा, किस तरीके से उसके लाड़ उठाएगी, और अब्दुर्रहमान को वो कब पता लगेगा, जब उसका बच्चा हो जाएगा या उसके बाद बताएगी। किस तरीके से अब्दुर्रहमान
जाने की तैयारी में होता है। यहाँ सी ऑफ कर रही होती है आयमा। आयमा को ज़रा दुख नहीं हो रहा था कि वो जा रहा है, क्योंकि उसने जो कुछ आयमा के साथ किया होता है उसे कतई तौर पे वो नहीं भुला पा रही होती है। आप देखेंगे किस तरीके से सब कुछ देख रहा होता है मानी, जब वो उसको कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पे अब्दुर्रहमान उससे कहता है अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। तो वो कहती है अल्लाह ना करे मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, हाँ अलबत्ता तुम्हें मेरी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, ये घर अब भी तुम्हारा है। वो ये बात कह के उसको रुखसत कर देती है। मानी को कुछ भी समझ नहीं आता। मानी हर चीज़ जो है वो देख रहा होता है, नोट कर रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर आयमा ये सब कुछ क्यों कर रही है। आयमा अपने बच्चे का भी छुपा लेती है, अब्दुर्रहमान से उसे पता लगने नहीं देती। व्यूवर्स, यहाँ अब्दुर्रहमान इस बात से अनजान होता है, लेकिन फौजिया परवीन जो होती है वो इस ताक में लगी होती है कि किसी तरीके से आयमा का जो है मैं बुरा हाल कर दूँ। वो वक्तन फ़वक्तन उसको बातें सुनाना शुरू कर देती है, हर वक्त सुनाती है, घर से भी बेइज्जत करके निकाल देती है। अब देखना ये है कि आयमा का क्या होने वाला है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।